ये वो जगह है जहां पर मां सीता ने दातुन करके जब दतमन को फेंका तो पौधा का वो विशाल संरचना तैयार हो गया जिसकी गिनती करने वाला आज कोई नहीं है। यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में जो आप पौधा का देख रहे हैं शाखा, सब शाखा एक दूसरे से कनेक्टेड ये है। त्रेते युग की ही बात है। ये पेड़ जो है से अमृत पाए हुआ है। देखिए जब ऊपर का डाल कमजोर पड़ने लगता है तो नीचे से नया सपोर्ट डाल खुद ब खुद जन्म जाता है। ये वही कुंड है जिसको माँ सीता ने कुल्ला फेंका अपना, उसके बाद इसका निर्माण हुआ। सरकार बहुत प्रयास किया, कई मशीन लगाया, जो सूख जाएगा तो इसको कोरबाएंगे, नीचे पत्थर करने के नहीं सूख पाया। ये आप देख सकते हैं किस तरह धनुष और बाण का आकार लिया हुआ अधिकतर डाली है यहाँ पर, कहीं डोली का आकार लिया हुआ डाली है। कुंड की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका पानी आपको देखने में चाहे जितना भी गंदा लगे, लेकिन जब आप हाथ से उठाएंगे इस पानी को तो आपको एकदम मिनरल वाटर से भी साफ पानी लगेगा। मैं आपको हाथ से उठा के दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कितना साफ पानी है। कीड़ा नहीं होता है। मतलब कितना भी कुछ हो जाए ये पानी एकदम फ्रेश रहेगा। हाँ, देखने में जल अच्छा नहीं लगता है लेकिन इसमें कीड़ा होता भी एक नहीं पेड़ है। यहाँ से शुरू होता है, उसका जड़ यहाँ पर घुसता है और वहां से निकलता है, फिर यहाँ से पेड़ निकलता है, फिर इसका कनेक्शन उस पेड़ से है। जनकपुर से जब राम और सीता की डोली चली थी तो यही वो जगह है, आप सामने दिखाइए उधर, यही वो जगह है जहाँ पर डोली को रखा गया था। और इस पेड़ के अद्भुत गुणों को देखिए, ये पाकर का पेड़ कोई साधारण पाकर का पेड़ नहीं है। हमारे साथ पंत पाकर में यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं वो मौजूद हैं और ऐसा माना जाता है रामायण के हिसाब से और हमारे ग्रंथों के हिसाब से कि जब सीता माँ और भगवान राम अपने घर जा रहे थे सीता माँ को लेकर के, तो यहाँ पर डोली को रखा गया था विश्राम के लिए। कितना सही है ये बात? ये बात त्रेता युग की है। आप बोलिए ना। ये त्रेते युग की ही बात है। ये पेड़ जो है से अमृत पाए हुआ है। यहाँ जब श्री सीताराम जी के शादी होकर चला जनकपुर से अयोध्या जाने क्रम में, तो यहीं पर डोला रुका है। अच्छा, तो ये डोला कहाँ पे रुका था? डोला यहीं, ये जो स्थान देख रहे हैं, हाँ। यहीं पर डोला रुके हैं। आप जो ये जगह जो देख रहे हैं, यही जगह वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री राम और माँ सीता जब विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी जनकपुर धाम से, जो अब नेपाल में पड़ता है, तो यहीं पर डोला को विश्राम के लिए रखा गया था। यहाँ तो जनक जी भी आए हुए थे। राजा जनक जी आए थे। जनक जी आए हुए थे। यहाँ जब डोला रुका है तो बड़ी जोर से आंधी आ गई, इतना तीव्र गति में आंधी आ गई, चारों ओर अंधेरा छा गया, गाछ भी सूखने लगे, चिड़िया कलने लगे। इस अनुभूति के कारण दशरथ जी वशिष्ठ मुनि से बोल रहे हैं कि गुरुदेव से अब शगुन काहे हो रहा है? तो वशिष्ठ जी कहते अब शगुन होता है, कुछ ही देर में शगुन में परिणत हो जाएगा। इतना बात बोले कि इतना ही देखे कि जो मृगा का झुंड बाएं से दाएं को गुजर रहा था। तो वशिष्ठ जी बता रहे, देख रहे मृगा का झुंड बाएं से दाएं को गुजर रहा है, ये सुसूचक है बहुत जल्दी समय अच्छा हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्षण में वातावरण शांत हो गई। वातावरण शांत होने के उपरांत उस वेग से परशुराम जी आए। परशुराम जी आए तो परशुराम जी राम से कहे हमें जानकारी धन तोड़ दिया, अपने पुरुषार्थ राम कहलाते दुनिया को ठगते, जब मैं राम हूँ तुमको उससे युद्ध करना पड़ेगा। तो राम जी कहते मैं ब्राह्मण स्त्री से कभी युद्ध नहीं किया, मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा, तो युद्ध नहीं करेंगे तो मैं सबको मार डालूंगा। तो राम जी कहते सबको मार दीजिए, हमको भी मार दीजिए, लेकिन युद्ध करूँगा नहीं। इस बात पर परशुराम जी ठहरा गए। ठहरा जाने का परशुराम धनुष बांध दे, जिसके पर चढ़े तो राम जी धनुष बांध चढ़ा दे। जब बांध चढ़ गया तो राम जी कहे बांध चढ़ गया, निष्फल नहीं जाएगा, अब चलेगा ही। परशुराम जो ख्याल आ गया, जो गोमती तीर्थ के किनारे जब परशुराम तपस्या कर रहे थे तो विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप इनको दर्शन दिए। जब इधर धनुष बाण राम जी के हाथ में चला गया, परशुराम शक्तिहीन हो गए। जब शक्तिहीन हो गए तो कहने लगे प्रभु हमें अहंकार दूर कर दे, बड़ी क्रोधित थे, मैंने कितने उस पाप से हमें मुक्त कर दिए। 21 बार पृथ्वी भीड़ के जितने आतंकवादी होता सबको मार देते थे, और आपके चरण में हमको भक्ति लगाना चाहिए और महंत पर्वत पर हमें छोड़ तपस्या करने के लिए, क्योंकि मैं भूमि पर आता हूँ लेकिन सारी भूमि को उसने गुरु को दक्षिणा में दे डाले थे। ये प्रथा जो बना है, जो लड़की को यहाँ रुके हैं, जानकी जी 9 वर्ष की थी और राम जी 16 वर्ष के थे। इस अवस्था में बच्ची के जा सखी से विश्वापन, माँ से विश्वास, कैसा कारण देश होता है, बच्ची रोती है, स्कूल से स्कूल में जाने में कितना कठिनाई होता है, रोती हलक सूखता है, पानी पिलाया जाता, वही कर्म यहाँ हुआ था। अभी भी गाड़ी घोड़ा के धंधा है तो गुड़ खिला करके पानी पिला देता है, तब बठी बिता करता है, वही बात है।
जब माँ सीता का भगवान श्री राम से विवाह संपन्न हो गया था तो उसके बाद उनको अपने ससुराल आना ही था, जनकपुर, जो अब नेपाल में पड़ता है। और जनकपुर से जब राम और सीता की डोली चली थी तो यही वो जगह है, आप सामने दिखाइए उधर, यही वो जगह है जहाँ पर डोली को रखा गया था और भगवान श्री राम और माँ जानकी यहाँ पर विश्राम किए हुए थे। जब विश्राम करने के बाद सुबह की बेला आई तो ऐसा हुआ कि अब ब्रश किया जाए, अब के जमाने के हिसाब से, पहले के जमाने के हिसाब से दातुन किया जाए। तो माँ सीता को दातुन करने के लिए जब दतमन दिया गया और दतमन लेने के बाद जब माँ सीता दतमन करके उस दतमन को फेंकी तो एक चमत्कार हो गया, जिस रहस्य से आप तमाम लोग शायद अनभिज्ञ होंगे। मैं सीतामढ़ी का होकर के भी ये बात कल परसों में जाना हूँ, तो आप लोगों को तो ये बात कहीं पढ़ाया लिखाया गया ही नहीं होगा। और जो लोग जानते हैं उन लोगों को मेरा प्रणाम है, वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। ये वो जगह है जहाँ पर माँ सीता ने दातुन करके जब दतमन को फेंका तो पौधा का वो विशाल संरचना तैयार हो गया जिसकी गिनती करने वाला आज कोई नहीं है। यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में जो आप पौधा का देख रहे हैं शाखा, सब शाखा एक दूसरे से कनेक्टेड है और यही कनेक्शन इस पूरे शाखामयी जो पाकर का पेड़ है, और इसी कारण इस गांव का नाम पंथ पाकर भी पड़ा हुआ है और बहुत ही विचित्रता को प्रदान करता है। माँ सीता के द्वारा फेंका गया ये दातून का टुकड़ा आप देख लीजिए, एक पेड़ यहाँ से शुरू होता है, उसका जड़ यहाँ पर घुसता है और वहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से पेड़ निकलता है, फिर इसका कनेक्शन उस पेड़ से है। तमाम पेड़ जो है वो उस दातून से निर्मित हुई है। इतना बड़ा पाकर का ये वृक्ष है जिसको आप देखिएगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, आश्चर्य और खुशी से आप एकदम से झूम जाइएगा कि आखिर हमारे ग्रंथों में इस बात को लिखा गया है लेकिन हमें पढ़ाया क्यों नहीं जाता है। ये सीतामढ़ी की अद्भुत भूमि है। पुजारी जी हमारे साथ हैं, ये अभी विशेषता बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी आए हुए थे, रामभद्राचार्य जी आए हुए थे। इन लोगों की आंकड़ा है ये शिव में पाकर है, ये शिव जी की जटा के रूप में सोर से विराजमान है। इस सोरे से हम अमृत पाए हुए हैं। देखिए कुछ और चमत्कार। देखिए आप पुजारी जी जो है आपको चमत्कारों के दुनिया में ले चलते हैं। माँ सीता के द्वारा सीतामढ़ी की इस धरती पर जो जब वो अपने ससुराल अयोध्या धाम जा रहे थे, इस पाकर के पेड़ की क्या विशेषता है। यहाँ से सोर चला है, देखिए इधर पृथ्वी उधर पेड़ पकड़े, इनकी पेड़ की डाली की रक्षा के लिए त्रेता युग की ही डाली देख रहे हैं। सब एक दूसरे को मतलब कैसे सुरक्षित होगा, सारा सिस्टम ये लगा रहा है। सब सारा माता जी का कृपा है, माता जी का सुरक्षा कर रहे। इधर से भी देखिए, वहाँ से गांठ चला है, यहाँ से गांठ, यहाँ इसकी सुरक्षा है। ये मोटी वाइल डाली यहाँ सर गया है, वो सपोर्ट में ले, नीचे से ऊपर से पूरे पंजरे से पूरे जन्म जाता है, पूरे सपोर्ट, मतलब इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, इसको माता जी करती है। ये देखिए, नाक की फंड की तरह पूरे पेड़ को बांधे हुए हैं, देखिए रहे हैं। मतलब एक अद्भुत चमत्कार है। हाँ, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई ऑर्डर नहीं कर सकता है। जो काटता है वो आदमी मर जाता है, कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, ऑर्डर करने वाला पहले मरता है। अच्छा। ऐसा जो इस पेड़ के डाली को काटने की हिमाकत करता है वो मर जाता है। आप सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे कि सीता माता के द्वारा फेंका गया जो ये दातून का टुकड़ा था, जिससे आज इतना विशाल काय वृक्षों का एक संग मतलब क्या कहें संस्थान बन गया है, एक चेन सिस्टम चालू हो गया है उस दातून से। और ये कोई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिना साइंटिफिक रीजन के, बिना पॉइंट ऑफ व्यू के आपको मैं कुछ समझा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कैमरे के सामने, ये बरगद का पेड़ का कौन जड़ पक्का है, ओरिजिनल है, किसी को कुछ पता नहीं है। सीता माता के दातून से ये बरगद का पाकर का पेड़ शुरू हुआ है और ये पंथ पाकर गाँव का भी नाम है। आप यही वो जगह है जिसे आप देख सकते हैं बिल्कुल करीब से अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहीं पर भगवान राम और माँ सीता का जब यहाँ जनकपुर से अयोध्या गमन हुआ था तो यहीं पे डोली रुकी थी और यहीं पर भगवान परशुराम और राम के बीच में संवाद हुआ था, जिसे लड़ाई छोटा मोटा भी कह सकते हैं। धनुष क्यों तोड़ा था राम जी ने, यही सवाल पूछने के लिए परशुराम भगवान आए थे और यहाँ पर एक संवाद हुआ था। ये वही संवाद स्थल है जहां पर मां सीता और राम की डोली रुकने के बाद
भगवान परशुराम और राम का संवाद हुआ था। वाल्मीकि जी के रामायण में और आनंद रामायण में, आध्यात्मिक रामायण, पद्म पुराण में, चारों ग्रंथ में चर्चित है। अई पाकड़ के नाम से पंत पाकड़ जाने जा रहे हैं। इस जगह का नाम वाल्मीकि जी नाम रखे हैं पद प्रगति। त्रिजोजनम तम पद प्रगति, त्रिजोजन पर ही पद प्रगति हुआ है। अच्छा, मतलब आप समझ सकते हैं ये कितना विशिष्ट जगह है अपने आप में। अच्छा, यहाँ पर एक बात सुनने को मिला है पंडित जी, हमें यहाँ पर एक बात सुनने को मिला है कि इस पेड़ की डाली जिसके जमीन में, जिसके खेत में जाती है, वो आदमी खेत छोड़ देता है। छोड़ दिया है, हाँ छोड़ देता है। कोई मतलब इसको काट खूट नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाता। नहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसको सपोर्ट देखिए कैसे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा जो विचित्र तरह का एक पेड़ है, ये किसी ने लगाया नहीं है। ये माँ सीता के द्वारा जब दातून करके दातून को फेंक दिया गया था, उसके बाद का ये वृक्षों का श्रृंखला है, पाकर के पेड़ का श्रृंखला है, जो लगातार आपको चौंकाने के लिए काफी है। हम लोग आज उस युग में है जब रामायण को झूठ बताते हुए कई लोग नहीं थकते हैं। और ये सिस्टम देखिए, जब ऊपर का डाल कमजोर पड़ने लगता है तो नीचे से नया सपोर्ट डाल खुद ब खुद जन्म जाता है। आप तमाम तरह के इस पेड़ के अद्भुत गुणों को देखिए। ये पाकर का पेड़ कोई साधारण पाकर का पेड़ नहीं है। नहीं तो धनुष बाण के आकार है। ये आप देख सकते हैं किस तरह धनुष और बाण का आकार लिया हुआ अधिकतर डाली है। यहाँ पर कहीं डोली का आकार लिया हुआ डाली है। मतलब सब कुछ इतना साइंटिफिक हुआ है यहाँ पर कि आप देख करके खुशी और आश्चर्य से चकरा जाएंगे कि आखिर हम इस जगह को अभी तक देखे क्यों नहीं है। बेहद ही कमाल का ये दृश्य है, जहाँ माँ सीता ने दातून करने के बाद जब कुल्ला किया था और कुल्ला करके जो पानी फेंका माँ सीता ने, तो आज कुंड बन गया है। और इस कुंड की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका पानी आपको देखने में चाहे जितना भी गंदा लगे, लेकिन जब आप हाथ से उठाएंगे इस पानी को तो आपको एकदम मिनरल वाटर से भी साफ पानी लगेगा। मैं आपको हाथ से उठा के दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कितना साफ पानी है। इसका बहुत बड़ा खासियत है, ये वही कुंड है जिसको माँ सीता ने कुल्ला फेंका अपना, उसके बाद इसका निर्माण हुआ। और इस कुंड की क्या क्या विशेषताएं हैं, हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी, इस कुंड की क्या विशेषता है? को खोदवाने के लिए सरकार बहुत प्रयास किया, कई मशीन लगाया, जो सूख जाएगा तो इसको कोरवाएंगे, नीचे पत्थर करने के नहीं सूख पाया। और वन विभाग इसको 10 फीट पाइप फैला करके माटी पानी पाइप में लोड करके सील हाथ मार करके विदेश ले गया है रिसर्च होने के लिए। इसमें काहे न कीड़ा होता है। अच्छा, इस पानी में कीड़ा नहीं होता? कीड़ा नहीं होता है। मतलब कितना भी कुछ हो जाए ये पानी एकदम फ्रेश रहेगा। हाँ, देखने में जल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसमें कीड़ा होता भी नहीं है, एकदम साफ रहता है। हाँ। अच्छा, इस पाकर का पेड़ का जितना जड़ है कोई गिन पा रहा है इसको? हाँ, कोई गिन नहीं पा रहा मतलब है। कितना जड़ है कोई नहीं गिन, अनगिनत जड़ है। हाँ। विशाल का ये मतलब पाकर के पेड़ का अद्भुत यहाँ पर श्रृंखला है। अगर आपको माँ जानकी और श्री राम का ये कथा पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे और हमारा ये प्रस्तुति कैसा लगा जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय बिहार।